मॉनसून की दस्तक, मौसम का महासंग्राम। क्या बारिश बनेगी किसानों की मुस्कान या मार्केट की परेशानी? नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का मौसम अपडेट। आज की सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब आसमान रंग बदलता है तो जमीन से लेकर बाजार तक सब कुछ बदल जाता है और इस वक्त ऐसा ही कुछ देश भर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ केरला में मॉनसून ने आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आंधी, बिजली और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बदलते मौसम का असर सिर्फ आम आदमी पर ही नहीं बल्कि खेती, कमोडिटी मार्केट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी डिमांड और पूरी इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास मौसम अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरला में एंट्री कर ली है और अब ये तेजी से कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मॉनसून महाराष्ट्र, गोवा और नॉर्थ ईस्ट भारत के कई हिस्सों तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि मौसम अचानक से इतना बदल क्यों रहा है। दरअसल अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ से मॉइस्चर यानी नमी भरपूर मात्रा में आ रही है। ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लोकल हीट के कॉम्बिनेशन ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे कई राज्यों में थंडरस्टॉर्म और हैवी रेनफॉल की स्थिति बन रही है। इसी वजह से कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। अब नजर डालते हैं देश भर के मौसम पर। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। नोएडा में कल तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन कई जगह पेड़ गिरने और ट्रैफिक जाम जैसे हालत भी देखने को मिले। आज नोएडा का मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 40.5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और मिनिमम करीब 31 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। या कल यानी सैटरडे को टेम्परेचर 42 डिग्रीज के पार भी जा सकता है। दिल्ली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर करीब 40.7 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 31.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन भर बादल छाए रहने का और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर समेत कई जिलों में मौसम बदला हुआ रहेगा। अगले 3 दिन तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि 7 जून के बाद कुछ इलाकों में फिर से हीट वेव्स की स्थिति बन सकती है। अब चलते हैं पंजाब और हरियाणा की तरफ। पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए मौसम काफी महत्वपूर्ण है। दोनों राज्यों में आज बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह हल्की सी मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, अंबाला, करनाल और हिसार के आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। ये बारिश धान की नर्सरी और खारिफ सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन तेज हवा सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर और अन्य इलाकों में आज आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। ये बारिश गर्मी से राहत देगी और जमीन में नमी बढ़ाने का काम करेगी, जो आने वाली खारिफ बुवाई के लिए अच्छी खबर है। बिहार की तरफ चलें तो बिहार के कई जिलों में आंधी और बारिश गिरने का अलर्ट है। भागलपुर समेत कई राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में भी बादल और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। पहाड़ी राज्यों में मौसम और भी ज्यादा सक्रिय है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, हरिद्वार और उत्तरकाशी में बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कांगड़ा और कुल्लू में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यात्रा पर जा रहे लोगों को मौसम की जानकारी लेकर ही निकलने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मौसमी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। केरला और कर्नाटका में अगले 7 दिन तक हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। यहां बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है और निचले कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। अब बात करते हैं मौसम के खेती और कमोडिटी मार्केट पर असर की। भारत की अर्थव्यवस्था में मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है। मॉनसून जितना बेहतर होता है उतनी ही बेहतर खेती और उतनी ही मजबूत रूरल इकोनॉमी। इस वक्त धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और धान की और दलहन की खेती की तैयारी चल रही है। बारिश का ये दौर खेतों में नमी बढ़ाने का काम करेगा, जिससे बुवाई की तैयारी और मजबूत होगी। लेकिन जहां अत्यधिक बारिश होगी वहां फसलों में पानी भरने का भी खतरा बना रहेगा। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अच्छे मॉनसून की खबर से चावल, दलहन और तिलहन की सप्लाई को लेकर सतर्कता संकेत मिलते हैं। कपास यानी कॉटन मार्केट पर सबकी नजर बनी हुई है। अच्छा मॉनसून कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा सकता है।
जिसका असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन प्राइसेस पर भी देखने को मिल सकता है। शुगर बेल्ट में बारिश गन्ना फसल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसका असर आने वाले महीनों में शुगर प्रोडक्शन और प्राइसेस पर भी पड़ सकता है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो बारिश और ठंडे मौसम की वजह से बिजली की डिमांड में कुछ कमी आ सकती है। एयर कंडीशनर और कूलिंग की डिमांड कम होने से पावर कंजम्पशन पर भी असर देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए खास सलाह दी गई है। जहां हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, वहां खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था पहले से ही तैयार रखें। कटी हुई फसल को खुले में ना रखें और ट्रिपाल से उसे ढककर सुरक्षित रखें। सब्जी और बागवानी फसलों को सहारा दें क्योंकि तेज हवाओं से नुकसान हो सकता है। पशुपालक अपने पशुओं को खुले में ना छोड़े और चारा सूखी जगह पर रखें। तो कुल मिलाकर देश में मानसून की एंट्री के साथ मौसम का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ दिन बारिश, आंधी और बदलते तापमान के नाम रहने वाले हैं। और याद रखिए, मौसम की हर करवट सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि खेतों, मंडियों और बाजारों में भी नजर आती है। तो फिलहाल आज के मौसम अपडेट में इतना ही। आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।